वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब है शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। एजुकेशन मीन्स एजुकेशन एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड एजुकेटम से लिया गया है, एजुकेटम से लिया गया है और इसका मतलब होता है टू एजुकेट, या हम कह सकते हैं शिक्षित करना। जो टेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दैट इज टेक्निकोस। टेक्निकोस से लिया गया है और इसका मतलब होता है स्किल, या हम कह सकते हैं कौशल विकसित करना। कौशल विकसित करना टेक्निकोस का मतलब है। अब ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि टेक्नोलॉजीज को या साइंटिफिक एप्लीकेशंस को एजुकेशन में यूज करना, या हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द एजुकेशन टू द प्रैक्टिकल टास्क। इट मीन्स कि प्रैक्टिकली हम साइंस को किस तरह से एजुकेशन में यूज किया जा सकता है, और वो भी सिस्टमैटिकली हम इसलिए वर्ड यूज किया है ताकि जब बच्चे को जब हम पढ़ाया जाता है या कोई एक टॉपिक लिया जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो उसको कौन से मेथड से पढ़ाया जाए, उसमें कौन कौन से ऑडियो विजुअल्स यूज किए जाए। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, उसका फीडबैक कैसे लिया जाए। तो ये सारे स्टेप्स जो होते हैं वो सिस्टमैटिक चलते हैं, और ये सारी जो नॉलेज है वो हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स शैक्षिक तकनीकी ही हमें देती है। अगर आप बीएड या एमएड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको किसी एजुकेशनिस्ट की जो डेफिनेशन है वो एज इट इज उन्हीं के वर्ड्स में आपको बतानी होती है। इसीलिए मैंने यहाँ दो डेफिनेशंस ली हैं। फर्स्ट है जीओएम लीथ की। जो जीओएम लीथ जो थे उन्होंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स शैक्षिक तकनीकी के बारे में क्या कहा है, अब ये देखते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज and the learning and the conditions of learning to improve the effectiveness and the efficiency of teaching and training. It means scientific knowledge को हम conditions of learning के हिसाब से किस तरह से उसके efficiency of teaching बढ़ा सकते हैं और ट्रेनिंग को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। ट्रेनिंग आ गई जो हमारे भावी शिक्षक हैं, जो बनने वाले जो शिक्षक हैं, उनकी ट्रेनिंग को, उनकी स्किल्स को, टीचिंग स्किल्स को किस तरह से और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमें शैक्षिक तकनीकी ही हमें बताती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमें बताती है। दूसरी जो डेफिनेशन मैंने ली है वो है एसएस कुलकर्णी की। एसएस कुलकर्णी ने बताया है कि तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही हम शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। मीन्स जितने भी हमारे विज्ञान के आविष्कार हैं उनको हम शिक्षा में किस तरह से यूज करें, उन टेक्निक्स को हम कैसे एजुकेशन में यूज करें, उस प्रक्रिया को ही हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की उपयोगिता क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की उपयोगिता कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को। फर्स्ट है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, मीन्स दृश्य श्रव्य, मीन्स हम ये कह सकते हैं दृश्य एंड श्रव्य। जितनी भी दृश्य और श्रव्य सामग्रियां हैं उनका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। जब एक टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाता है तो किस टॉपिक के लिए कौन सा ऑडियो विजुअल एड हमें यूज करना है या कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री हमें यूज करनी है, वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू एक टीचर को सिखाया जाता है या उसके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू वो सीखता है। यूज ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज मीन्स शिक्षण की कौन कौन सी विधियां, शिक्षण की विधियां और उसके व्यूह चक्र। शिक्षण की विधियां और व्यूह चक्र जो है
वो कौन से मेथड से, एक बच्चे को अगर प्रॉब्लम है किसी एक मेथड से समझने में, तो उसको किस तरह से दूसरे मेथड से उसको समझाया जाए, ये हमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बताती है कि हमें कौन कौन से मेथड्स और स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने ही बताया है। प्रोग्राम्ड लर्निंग का मतलब है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को अपनी गति के हिसाब से सीखने में मदद करती है। ये अभिक्रमित अनुदेशन किस तरह से बच्चों की गति के हिसाब से तैयार किया जाए, ये हमें शैक्षिक तकनीकी समझाती है। नेक्स्ट है मेथड्स टू इम्प्रूव टीचिंग ट्रेनिंग। टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाया जाए। जैसे हम यूज करते हैं मिनी टीचिंग, यूज करते हैं माइक्रो टीचिंग, यूज करते हैं सिमुलेटेड टीचिंग, यूज करते हैं, और ये सारी जो टीचिंग होती हैं वो किस तरह से यूज की जाए और किस तरह से उनकी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, वो भी हमें शैक्षिक तकनीकी से ही सीखा जाता है। हाउ वी कैन यूज द सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच हम कह सकते हैं प्रणाली उपागम। किस तरह से प्रणाली उपागम का यूज करके एक टीचर, एक टीचिंग की मैनेजमेंट और टीचिंग में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स जो फेस करती है एक टीचर्स, तो उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को, ये हमें शैक्षिक तकनीकी से ही समझ आती हैं। नेक्स्ट है द यूज ऑफ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, कि मास कम्युनिकेशन का जो यूज है वो हम एजुकेशन में किस तरह से यूज कर सकते हैं। हमारे मास कम्युनिकेशन की जो मीन्स हैं वो हो सकते हैं रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, और बहुत सारे हम मास कम्युनिकेशन के आजकल यूज कर रहे हैं, उनको एजुकेशन में किस तरह से यूज किया जाए ताकि जो एजुकेशन लोगों को दी जा सके दूर दराज के इलाकों में भी। तो ये भी हमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से पता चली। कलेक्शन ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान के संचय में, क्या हमारा जो ज्ञान है उसको संचय कैसे किया जाए, उसको ज्ञान का संचय कैसे किया जाए। तो वो आजकल जो है, जैसे पहले हम बुक्स में स्टोर कर देते थे अपने ज्ञान को, चार्ट्स बनाकर भी, मैप्स के थ्रू, अलग अलग तरह से हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज करके हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो शुरू से यूज करते आ रहे हैं। बट आजकल जो इसका जो लेवल है वो और थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि जितना हमारा साइंस डेवलप हो रही है, जितने हमारी इन्वेंशंस हो रही हैं, उसी हिसाब से हमारा जो इसका जो कलेक्शन ऑफ नॉलेज का जो मेथड जो है वो भी चेंज होता जा रहा है। पहले हम बुक्स में, चार्ट्स में, इन सब जगह यूज करते थे, बट आजकल हम अपना पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, और सब बहुत सारे और भी डिवाइसेस हैं जहाँ पे हम यूज करते हैं, अपने ज्ञान को कलेक्ट कर लेते हैं। आजकल यूट्यूब भी आ गया है, तो ये भी जो है वो एक ज्ञान को अर्जित करने का एक तरीका ही बन गया है। या हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से हम साइंटिफिक इन्वेंशंस को हम एजुकेशन में यूज कर रहे हैं, वही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमें समझाती है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे ओरिजिन एंड स्कोप के बारे में, कि इसके जो ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका स्कोप क्या है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के हर एक पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।